नमस्कार साथियों, छोटी आदतें बड़ा बदलाव। इस सीरीज के आज के वीडियो में जानेंगे लक्ष्य क्या है, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल करना चाहिए और उस प्रक्रिया में जिस प्रणाली का इस्तेमाल होता है, जिस सिस्टम का इस्तेमाल होता है, उसका आपकी जिंदगी में और आपके अचीवमेंट में क्या योगदान है। जेम्स क्लियर, जो कि एटॉमिक हैबिट्स किताब के लेखक हैं, उनके अनुभव से इस बात को समझते हैं। जेम्स लिखते हैं कि मैं अपनी हर आदत को एक लक्ष्य बना लेता था, वो लक्ष्य जिस तक मैं पहुंचना चाहता था। मैंने लक्ष्य तय किए कि मैं स्कूल में कौन सा ग्रेड पाना चाहता हूँ, जिम में कितना वजन उठाना चाहता हूँ, व्यवसाय में कितना मुनाफा कमाना चाहता हूँ, और मैं इनमें से कुछ लक्ष्यों तक पहुंचने में सफल भी हुआ, लेकिन ज्यादातर लक्ष्यों में सफल नहीं हो पाया। फिर मुझे ये बात समझ में आई कि मेरे परिणामों का मेरे लक्ष्य से बहुत कम संबंध था। इनका संबंध तो उस सिस्टम से था जिन पर मैं चलता था। कार्टूनिस्ट स्टॉक एडम्स लिखते हैं कि लक्ष्य का मतलब होता है वो परिणाम जिन्हें आप हासिल करना चाहते हैं, और सिस्टम का मतलब होता है वो प्रक्रियाएं, वो प्रणाली जो उन परिणामों की ओर ले जाती है। यदि आप कोच हैं तो चैंपियनशिप जीतना आपका लक्ष्य होता है। आप किस तरह खिलाड़ियों की नियुक्ति करते हैं, अपने असिस्टेंट कोचेस का प्रबंधन करते हैं और अभ्यास करवाते हैं, ये सभी सिस्टम कहलाता है। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य एक बड़ा व्यवसाय बनाना हो सकता है, लेकिन आपका सिस्टम ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट संबंधी विचारों का परीक्षण कैसे करते हैं, कर्मचारियों की नियुक्ति कैसे करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को दुनिया के सामने कैसे प्रदर्शित करते हैं। यदि आप संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई धुन बजाना हो सकता है, लेकिन आपका सिस्टम ये होगा कि आप कितनी ज्यादा बार अभ्यास करते हैं, आप मुश्किल टुकड़ों को कैसे तोड़ते और संभालते हैं, और आप अपने प्रशिक्षक से फीडबैक कैसे लेते हैं। अब सवाल ये है कि यदि आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देंगे और सिर्फ सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तब भी क्या सफल हो पाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप बास्केटबॉल कोच हों और चैंपियनशिप जीतने के अपने लक्ष्य को नजरअंदाज करके सिर्फ इस पर ध्यान केंद्रित करें कि आपकी टीम अभ्यास में हर दिन क्या करती है, तो भी क्या आपको चाहे गए परिणाम मिलेंगे? जी हाँ, जरूर मिलेंगे। तब फिर लक्ष्य तय करना क्या बिल्कुल ही अनुपयोगी है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य जरूरी है आपके जीवन की दिशा तय करने के लिए, लेकिन जहां तक प्रगति की बात आती है, सिस्टम या प्रणाली का सर्वश्रेष्ठ होना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने लक्ष्यों के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचें और अपने सिस्टम बनाने में पर्याप्त समय नहीं लगाएं, तो कई सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। आइए इसे समझने के लिए कुछ बिंदुओं की मदद लेते हैं। नंबर 1, क्या जीतने वाले और न जीतने वाले दोनों के लक्ष्य समान होते हैं? हमारा ध्यान ज्यादातर विजेताओं की तरफ जाता है और हम गलती से ये मान लेते हैं कि उन्हें सफलता महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की बदौलत मिली है। हम उन सारे लोगों को भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं जिनके लक्ष्य वही थे लेकिन वो सफल नहीं हुए। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है, और यदि सफल और असफल लोगों के लक्ष्य समान हो तो इसका मतलब ये है कि सफलता का संबंध लक्ष्य से उतना नहीं है जितना हम मानते हैं। टूर द फ्रांस जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइकिल सवारों को शिखर पे नहीं पहुंचाया था। इससे पहले भी वो हर साल उस रेस को जीतना चाहते थे, जैसा कि हर पेशेवर टीम चाहती है। लक्ष्य हमेशा से वही था, लेकिन वे तब तक उसे हासिल नहीं कर पाए जब तक उन्होंने छोटे सुधारों के सिस्टम पर निरंतर काम नहीं किया, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें अच्छे परिणाम मिले। नंबर 2, क्या लक्ष्य हासिल करना सिर्फ क्षणिक परिवर्तन है? कल्पना करिए कि आप जिस कमरे में रहते हैं वो बहुत गंदा है और आप इसकी सफाई करने का लक्ष्य तय करते हैं। आप सफाई करने की ऊर्जा जुटा लेते हैं और इसके बाद पूरी मेहनत करते हैं आपके कमरे को साफ करने के लिए, और कमरा साफ हो जाता है। लेकिन यदि लापरवाही और फूहड़पन की आपकी पुरानी आदतें कायम रहती हैं,
जिनकी वजह से कमरा गंदा हुआ था, तो जल्दी ही आपको अटाले और अव्यवस्था का एक नया ढेर दिखाई देगा। इसे देखकर आप फिर एक प्रेरणा का इंतजार करेंगे और फिर सफाई में जुटेंगे। हर बार आप उस परिणाम के पीछे भागेंगे क्योंकि आप इसके पीछे के सिस्टम को कभी नहीं बदलेंगे। आपने कारण को दूर नहीं किया, आपने तो सिर्फ लक्षण का इलाज किया था। लक्ष्य हासिल करने से आपका जीवन कुछ समय के लिए तो बदल जाता है, लेकिन सिस्टम नहीं बदलता तो जिंदगी फिर वहीं आ जाती है। हम सोचते हैं कि हमें अपने परिणामों को बदलने की जरूरत है, लेकिन हमें जिस चीज को बदलने की जरूरत है वो है सिस्टम जो परिणामों को उत्पन्न करते हैं। जब आप परिणामों के स्तर पर समस्याओं को सुलझाते हैं तो वो कुछ समय के लिए सुलझती हैं, किंतु आप यदि हमेशा के लिए बेहतर बनना चाहते हैं तो आपको समस्याओं को सिस्टम्स के स्तर पर सुलझाने की जरूरत है। इनपुट सही कर लेंगे तो आउटपुट अपने आप सही हो जाएगा। नंबर 3, क्या लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित कर देते हैं? किसी भी लक्ष्य के पीछे छुपी हुई मान्यता ये रहती है कि जब मैं अपने लक्ष्य पे पहुंच जाऊंगा तो मैं बहुत सुखी हो जाऊंगा। इस मानसिकता के साथ समस्या ये है कि आप लक्ष्य हासिल होने तक अपनी खुशी को लगातार स्थगित करते जाते हैं। लोग इस जाल में इतनी ज्यादा बार फंस चुके होते हैं कि गिनती ही भूल जाते हैं। बरसों तक खुशी हमेशा उनके भविष्य में ही रहती है। जब मैं ऐसा कर लूंगा या जब मैं ऐसा हो जाऊंगा या जब मैं ये हासिल कर लूंगा तब मैं खुश हो जाऊंगा, और यही साइकिल जिंदगी भर चलता रहता है। इसके अलावा जब हम सिर्फ लक्ष्य पर केंद्रित होते हैं तो या ये या वो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट भी उत्पन्न होता है। आप अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं और सफल बन जाते हैं, या फिर असफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुशी के संकीर्ण संस्करण में खुद को मानसिक रूप से रख देते हैं। ये राह भटकने जैसा है। ये बिल्कुल संभव नहीं है कि जिंदगी में आपकी असली यात्रा ठीक वैसी ही होगी जिसकी योजना आपने शुरू करते समय बनाई थी। सफलता के कई रास्ते हैं, इसलिए अपने सुख को केवल एक नजरिए तक सीमित रखने में कोई समझदारी बिल्कुल नहीं है। सिस्टम्स पहले, ये मानसिकता इसका इलाज करती है। जब आप परिणाम के बजाय प्रणाली से प्रेम करते हैं तो आप खुश रहने के लिए भविष्य का इंतजार नहीं करते। जब तक आपका सिस्टम चल रहा होता है तब तक आप हर समय संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। एक और बात, आपका सिस्टम कई अलग अलग प्रकार से सफल हो सकता है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ उसी तरह सफल हो जिसकी आपने कल्पना की थी। नंबर 4, क्या लक्ष्य दीर्घकालीन प्रगति के विरोधी होते हैं? लक्ष्य केंद्रित मानसिकता यो-यो प्रभाव उत्पन्न कर सकती है। कई धावक महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन फिनिश लाइन पार करते ही वो अभ्यास करना छोड़ देते हैं। इसके बाद वो रेस से प्रेरित नहीं होते। जब आपकी सारी कड़ी मेहनत किसी एक चीज पर केंद्रित होती है तो उसे हासिल करने के बाद आपकी प्रेरणा भी खत्म हो जाती है। इसीलिए कई लोग लक्ष्य हासिल करने के बाद अपनी पुरानी आदतों की तरफ लौट जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि लक्ष्य तय करने का उद्देश्य खेल में जीतना है और सिस्टम बनाने का उद्देश्य खेल को खेलते रहना है। सच्ची दीर्घकालीन सोच लक्ष्य रहित होती है। ये किसी बड़ी उपलब्धि के बारे में नहीं होती। ये अंतहीन संशोधन और सतत सुधार का चक्र होता है जो लगातार चलता रहता है, और इसमें आपकी प्रगति इस बात से तय होती है कि आप प्रक्रिया के प्रति और प्रणाली के प्रति कितने समर्पित हैं। साथियों, यदि आपको अपनी आदतें बदलने में मुश्किल आ रही है तो समस्या आप में बिल्कुल नहीं है, समस्या तो आपके सिस्टम में है। बुरी आदतें खुद को बार बार इसलिए नहीं दोहराती क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते, वो तो इसलिए दोहराती हैं क्योंकि आप परिवर्तन के लिए गलत सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। आप लक्ष्यों के स्तर तक ऊपर नहीं उठते, बल्कि आप अपने सिस्टम के स्तर तक नीचे गिरते जाते हैं। छोटा परिवर्तन, आंशिक लाभ, 1% का सुधार, हर पुरानी छोटी एक्टिविटी खुद को बदलने के लिए एक बड़े सिस्टम का हिस्सा होती है। हर आदत
एक बुनियादी इकाई होती है जो आपके सकल सुधार में अपना योगदान देती है। कुछ समय तक तो ये छोटी-छोटी आदतें और दिनचर्याएं महत्वहीन लगती हैं, लेकिन जैसे-जैसे समय निकलता जाता है, ये एक दूसरे को सपोर्ट करने लगती हैं, एक दूसरे को पोषण देने लगती हैं और तब बड़ी-बड़ी विजय तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तब हमें चाहिए क्या और हमें करना क्या है? छोटी-छोटी आदतों को लेकर एक ऐसी दिनचर्या का निर्माण करना, एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करना जो हमें आज भी खुश रखे, आज भी स्वस्थ रखे, कल भी खुश रखे, कल भी स्वस्थ रखे और उस दिन तक हमारी खुशी और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले ले जिस दिन तक हम इस दुनिया में हैं। चलिए आप भी शुरू करिए और अपनी खुशी की, अपने स्वास्थ्य की जिम्मेदारी आज से ही ले लीजिए। इस सीरीज के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।